हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिफरेंशियल लेंथ देखी, डिफरेंशियल एरिया देखा, डिफरेंशियल वॉल्यूम देखी। सिमिलर मैनर में हम स्फेरिकल में भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है वो कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको इजी मेथड से समझा पाऊँ कि कैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ या फिर आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने अनदर नेम से भी पढ़ा होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कह देते हैं। देखिए, एक स्फीयर ड्रॉ करने के लिए आपको दो एंगल की जरूरत होती है। जैसे कि हमने कहा था कि सिलेंडर को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है उसमें तो सिर्फ एक एंगल की जरूरत होती है, बट स्फीयर बनाने के लिए तो आपको ऐसे भी घूमना पड़ेगा और ऐसे तो घूमना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये कोई लेंथ है वर्टिकल, ठीक है, ये हमने फिक्स कर ली है। तो आप स्फीयर कैसे बना सकते हैं? आप यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि आप इस तरीके से भी चल रहे हैं और इसके चारों ओर भी घूम रहे हैं, यानी कि दो तरह के वहाँ पे जो है रोटेशन मोशन हो रहे हैं। आप इस तरीके से भी चल रहे हैं, दो एंगल की जरूरत है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास होंगे r थीटा फाई। सिमिलर मैनर में जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है, ये भी जो यूनिट वेक्टर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप अगेन सिमिलर मैनर में हम ऐसे ही जैसे उस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने कहा था वैसे ही हम पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये हमने कोई प्लेन ले लिया है एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पॉइंट है P, इसको हमने कहा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये P पॉइंट जेड एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है, ये वाली आपकी जेड एक्सिस है। तो एंगल कैसे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ये जो एरो है वो क्या बता रहा है, फाई नहीं सॉरी थीटा एंगल बना रहा है। ये किसको बता रहा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा को बता रहा है। ठीक है, इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल में भी किया था, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे गिरेगी और इस प्रोजेक्शन को हमने कह दिया था ये पी डैश पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना है आपका फाई। जैसा उसमें हमने इसको रो कहा था, यहाँ पे भी हम आपको इसको क्या कहेंगे कि ये जो लेंथ है यहाँ तक पी डैश तक रो है। लेट अस कंसीडर ये वाली जो लेंथ है वो हमारी आर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से जेड एक्सिस से अगर आप पी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन से तो कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, पैरेलल टू रो। तो अगर ये रो लेंथ है तो ये भी क्या होगी, रो लेंथ होगी। ठीक है, एक प्लेन बन गया है, ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, एक प्लेन की फॉर्म में आ जाएगा। यानी अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये क्या बन गया, आपके पास एक प्लेन बन गया। ये रो है तो ये भी क्या है, आपके पास रो है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम एंगल निकालते हैं। देखिए, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ अगर यहाँ समझ ना आए आपको। देखिए, ये हमारे पास हो गई है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हमने कहा है कि ये हमारा पॉइंट है P एक्स वाई जेड जो बना रहा है जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा। ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ये रो से हमने बताई है। और ये एंगल जो हमारा होगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है फाई। ये पॉइंट है P डैश एक्स और वाई को बता रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमने जेड एक्सिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये रो है तो ये भी क्या है, रो। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ठीक बात है। ये वाली लेंथ हमने आर बताई है, ये वाली हाइट जो कि जेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, जेड है, और ये कितना है, रो। तो इस ट्रायंगल में अगर आपने निकालना है साइन ऑफ थीटा तो वो कितना होगा, साइन ऑफ थीटा कितना होगा। साइन थीटा को कैसे बताते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, रो का। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास रो ओवर
आर। तो यहाँ से आपके पास रो की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है, आर साइन ऑफ थीटा। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है। इसी ट्रायंगल की हम बात करें तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा कितना निकल आएगा। कोस ऑफ थीटा को कैसे बताते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तो कितना हमारा जेड है, ठीक है, यही एंगल बन रहा है ना, बेस ये है, तो जेड ओवर हाइपोटेन्यूज अगेन क्या है, आर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। एक रिलेशन ये निकल के आई, ठीक है। बाकी तो जो हमने सिलेंड्रिकल में किया था वैसा ही है, यहाँ पे भी हम प्रोजेक्शन बता रहे हैं कि पी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन में क्या प्रोजेक्शन है। तो देखिए सिलेंड्रिकल में हम बताते थे कि एक्स जो है वो कितना हमारे पास रो कोस ऑफ फाई से है, वाई जो है वो हमारे पास रो साइन ऑफ फाई से है, जेड जो हमारे पास जेड ही है। अब यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला है कि जो रो है वो हमारे पास आर साइन थीटा है और जेड है वो आर कोस थीटा है। तो ये रिलेशन जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए एट द प्लेस ऑफ रो एंड एट द प्लेस ऑफ जेड, ये पुट कर दीजिए और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रो की जगह पे हमने क्या पुट करना है, आर साइन ऑफ थीटा और कोस ऑफ फाई तो हमारे पास ऑलरेडी है। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वाई इज इक्वल टू अगेन रो की जगह पे आपने क्या पुट करना है, आर साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ फाई तो हमारे पास ऑलरेडी है। जेड की जगह पे आपने क्या पुट करना है, आर कोस ऑफ थीटा। तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, आर कोस ऑफ थीटा। तीन रिलेशन आ गई, 1 2 एंड 3। अब आपने जो पोलर कोऑर्डिनेट है उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करो, तीनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इनको करें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है। फर्स्ट को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरफ से क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से देखिए जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लिख लीजिए और बाकी की टर्म्स को पीछे लिख लीजिए। तो आपके पास जो रिलेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख लिया। इन दोनों टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो पीछे बचते हैं कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाई। ये टर्म तो क्या होती है, 1 होती है आपकी, दिस टर्म इज 1। तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये थीटा था ना, थीटा था, कोस स्क्वायर थीटा। अगेन ये 1 होता है तो इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर आप लिख दीजिए आर इज इक्वल टू √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट और ये क्या है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक रिलेशन आ गई। दूसरी रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, हमने अभी अभी ड्राइव किया था पिछले पेज पे, दैट जेड इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से भी आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जेड ओवर आर, और आर की अभी अभी वैल्यू आपने निकाली है, पुट कर दीजिए आर की वैल्यू यहाँ पे। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ जेड बाय √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगेन दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट, ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन तो सेम ही है, जैसे फाई तो फाई ही है यहाँ पे भी, जैसे कि आपने सिलेंड्रिकल में किया था। तो जो फाई आपका आ जाएगा अगेन क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स करके भी देख सकते हैं, सेम रिलेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया तीनों के साथ रिलेशन। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, डिफरेंशियल लेंथ निकालना, डिफरेंशियल एरिया एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा। जैसे कि कार्टेशियन में हम चले थे
तो लेट अस कंसिडर कि हाँ आप अगेन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये आपके पास आ गया, कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने पी पॉइंट लिया था यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया था आर। ठीक है, ये जो एंगल था इस एंगल को इस डायरेक्शन में बढ़ाया हमने और इसको एंगल को बोल दिया था हमने थीटा। ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्शन जा रही थी, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, इसको हमने बोल दिया था रो, और ये वाला जो एंगल था उसको हमने बोल दिया था दिस एंगल इज फाई। ठीक है, अब क्या है कि हम थोड़ा सा आर कैप डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन जिसमें कि आर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज आर इंक्रीजिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसको शो करेगी, ये आर कैप को शो करेगी। मान लो कि ये डी आर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डी आर में चले हैं, किस डायरेक्शन में चले हैं, आर कैप डायरेक्शन में चले हैं। थोड़ा सा आपको थीटा में चलना है, थीटा कहीं भी होगा या इस डायरेक्शन में होगा जहाँ जेड से थोड़ा सा एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा सा हम थीटा में चले मान लो। तो थीटा में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से चले, इधर इंक्रीज हो रहा है ना एंगल, इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से चले और आपके पास आ गया ये। ठीक है, तो दिस एंगल इज डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बन गई, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बन गई। ठीक है, इस तरीके से। अब इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन होगी इस वाले पॉइंट की, वो नीचे ड्रॉ कर देते हैं हम। तो इस वाले पॉइंट की प्रोजेक्शन होगी ये। ठीक है, अब डी फाई आपने लेना है, फाई डायरेक्शन में भी इंक्रीज करना है, फाई की ये डायरेक्शन है, एक्स से एंगल मेजर करते हैं, तो डी फाई आपने बताना है। तो डी फाई कुछ भी होगा या जिस डायरेक्शन में फाई इंक्रीज हो रहा है वो होगा। देखिए फाई किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से देखिए ये एंगल हमारा बन गया है, दिस इज डी फाई। ठीक है, मैंने कोशिश की है ढंग से बनाने की, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कोशिश मैंने पूरी की है। आप देखिए हम जो लेंथ लिखते थे, जैसे कि कार्टेशियन में हमने लिखा था, तो कार्टेशियन में हमने क्या लिखा था, जो डी एल जो होती थी वो लिखते थे डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप, प्लस डी जेड जेड कैप, इस तरीके से लिखते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, डी है एक्स की जगह पे तो क्या है हमारे पास आर है। ये कौन सी लेंथ थी, जो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डायरेक्शन में इंक्रीज, स्ट्रेट में आर क्या कर रहा है, स्ट्रेट में इंक्रीज कर रहा है, तो सीधे लिख देंगे डी आर, आर कैप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की जगह पे तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखें, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट थे, अब यहाँ पे आर थीटा और फाई थीटा है, लेकिन थीटा जो है वो स्ट्रेट इंक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है, थीटा जो है एंगुलर इंक्रीज है, तो आर्क लिखेंगे, आर्क जैसे मैंने पहले भी बताया था एंगल से लिखेंगे, आर्क क्या होगी यहाँ पे, एंगल इंटू रेडियस होगी। एंगल कितना, जैसे कार्टेशियन में मैंने आपको बताया था, आप पूरी लेंथ ले लो, आर प्लस डी आर ले लो या आर ले लो, एक ही बात आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आर्क की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, रेडियस कितनी है, एंगल डी थीटा है और रेडियस कितनी है, आर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर डी थीटा, और कौन सी डायरेक्शन है, थीटा कैप, प्लस डी जेड। डी जेड क्या होगा, आपके पास क्या है, फाई, फाई कुछ भी है या फिर किस डायरेक्शन में है, डी फाई में, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी कैसी है, एंगुलर है, और ये इसकी रेडियस कितनी है, रो है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रो डी फाई, डायरेक्शन क्या होगी, फाई कैप। लेकिन जो रो की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, अभी अभी पीछे हमने निकाला था कि जो रो है आपका वो कितना है, आर साइन ऑफ थीटा, तो रो जो है वो कितना है, आर साइन ऑफ थीटा, वो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास जो डी एल लेंथ है वो आ जाएगी डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ठीक है, अब सिमिलर मैनर में जैसे कि उसमें किया था, अगर आपको एक्स एक्सिस में एरिया निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ को वाई में निकालना है तो इन दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, जेड में निकालना है तो इन दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर मैनर में यहाँ करेंगे, अगर आपको एरिया वेक्टर, पहले तो लेंथ वेक्टर ही लिख लेते हैं, लेंथ वेक्टर अलोंग आर क्या हो जाएगा आपका, डी आर आर कैप हो जाएगा, लेंथ वेक्टर अलोंग थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, आर डी थीटा थीटा कैप आ जाएगा, लेंथ वेक्टर अलोंग फाई क्या आ जाएगा आपके पास, आर साइन ऑफ थीटा
डी फाई कैप आ जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर लिख दीजिए, दो को मल्टीप्लाई करके। एरिया अलोंग आर लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा डी फाई कौन सी डायरेक्शन होगी, आर कैप डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर अलोंग आपने लिखना है मान लो कि थीटा, तो बाकी बचे दो को कर दीजिए, आर साइन ऑफ थीटा डी आर, और डी फाई कौन सी डायरेक्शन होगी, थीटा कैप डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर आपने लिखना है फाई, तो बाकी दो बचे को कर दीजिए, आर डी थीटा फाई कैप डायरेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम जो होगा वो आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट फॉर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने कार्टेशियन में किया था ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर में रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो सिमिलर जैसे उसमें बताया था बस वैसे ही करते जाना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, पहले ये टेबल बना लेते हैं। हमारे पास है आर कैप और थीटा कैप एंड फाई कैप। ठीक है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। ठीक है, यहाँ सामने ही लिख लेते हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो है आर साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, वाई की जो वैल्यू है आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, ये तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको। जेड की जो वैल्यू है आर कोस ऑफ थीटा, लेकिन ये आपस में जो रिलेशन है वो यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। जैसे उसमें बताया था जब आप यहाँ पे लिखोगे आर कैप के नीचे तो विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है। विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई। अब बचे हुए को थीटा के नीचे लिखना है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई। ठीक है, इसमें से थीटा का डेरिवेटिव हो चुका है, आर का हो चुका है, वो टर्म को छोड़ दीजिए। बची हुई टर्म का फाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ फाई। ठीक है, सिमिलर मैनर में यहाँ चलेंगे। टर्म क्या है ये वाली, इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई। आर को छोड़ दीजिए, थीटा के नीचे लिखना है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर दीजिए। साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई आ जाएगा। अब थीटा को भी छोड़ दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव करना, फाई के नीचे लिखना है तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ फाई। ठीक है, ये ले लीजिए, जेड इज आर कोस ऑफ थीटा, तो आर के नीचे लिखना है तो आर के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कोस थीटा रह जाएगा। थीटा के नीचे लिखना है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फाई की टर्म नहीं है तो जीरो लिख दीजिए। जब आपको आर कैप लिखना है तो ये डायरेक्शन रहेगी, फाई कैप लिखना है ये रहेगी, थीटा कैप फाई कैप लिखना है ये रहेगी, एक्स कैप वाई कैप और इधर से जेड कैप लिख दीजिए। क्या आ जाएंगे आपके पास, देखिए जो अगर मान लो हम लिखे आर कैप तो यहाँ से बताते जाइए क्या आ जाएगी। पहले क्या है, एक्स के साथ क्या है, साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई एक्स कैप प्लस क्या है नीचे, साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई वाई कैप प्लस कोस ऑफ थीटा और जेड कैप। इजी है, थीटा कैप लिख दीजिए। थीटा कैप क्या आ जाएगा, ये वाली पूरी जो कॉलम है उठ के आ जाएगी, कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई एक्स कैप के साथ है, वाई कैप के साथ है कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई वाई कैप के साथ है, माइनस साइन ऑफ थीटा जेड कैप के साथ है। फाई कैप आपने लिखना है तो फाई कैप आ जाएगा माइनस साइन ऑफ फाई एक्स कैप और प्लस कोस ऑफ फाई वाई कैप। जेड के साथ कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपने लिखना है एक्स कैप, तो ये वाली रो पूरी उठ के आ जाएगी। एक्स कैप क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, आर कैप लग जाएगा साथ में प्लस कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, थीटा कैप माइनस साइन ऑफ फाई फाई कैप। ठीक है, वाई कैप आपने लिखना है, ये वाली रो लिख दीजिए, साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई आर कैप प्लस में कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई और ये आ जाएगा थीटा कैप प्लस कोस ऑफ फाई फाई कैप। ठीक है, जेड कैप लिखना है आपने, क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा आर कैप माइनस साइन ऑफ थीटा थीटा कैप। ठीक है, फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है। ये हो गया यूनिट वेक्टर में रिलेशन।
ठीक है। यहाँ तक ये वाली रिलेशन इम्पोर्टेंट है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब लिमिट देखते हैं हम, लिमिट जो मैं कार्टेशियन में भी आपको बताना भूल गई थी। देखिए एक सिलेंडर को बनाते हैं, तो सिलेंडर को बनाने के लिए हम यहाँ से चले किसी पॉइंट से, ये रेडियस होगी मान लो उसकी रो, और इसको गोल गोल घुमा दिया, ठीक है, इसको बार बार गोल 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 घुमा रहे हैं तो एक सिलेंडर आ गया। अब जो रो की लिमिट रहेंगी ये सिलेंड्रिकल के, ठीक है, सिलेंड्रिकल के लिए है, तो जो रो की लिमिट रहेंगी वो क्या रहेंगी, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो 0 से ही शुरू होगी, पीछे तो जा नहीं सकती, तो इक्वल टू 0 और लेस देन इनफाइनाइट रह सकती है। रो जो है 0 से इनफाइनाइट वेरी कर सकती है। अब ये जो एंगल हम बता रहे थे कि आपका जो प्लेन है, मेरे पास पेज भी पड़ा होगा वो वाला, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था सिलेंड्रिकल में, ये जो एंगल हम बता रहे थे एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना घूम रहा है, 2 पाई घूम रहा है पूरा का पूरा। तो जो इसकी लिमिट रहेंगी फाई की, वो कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, 0 to 2 पाई रहेंगी। अब जो एक्सिस है जेड की, जो सिलेंड्रिकल की जेड एक्सिस है, वो ऊपर नीचे कितनी भी जा सकती है ना, तो इस केस में जो जेड की लिमिट रहेंगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, -∞ to +∞, कुछ भी हो सकती है जेड की लिमिट। अब स्फेरिकल में अगर आप देखें, स्फेरिकल के केस में जो आपकी लिमिट रहने वाली है तीनों कोऑर्डिनेट की, वो क्या क्या रहेंगी। स्फेरिकल में आर क्या है, देखिए एक स्फीयर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। एक स्फीयर को ड्रॉ करने के लिए आपको मिला है आर, थीटा और फाई। फाई तो सेम ही है, फाई तो वही है जो सिलेंड्रिकल में था, तो फाई की लिमिट तो हम लिख सकते हैं 0 to 2 पाई ही रहेगी, ठीक है। आर क्या है, अगेन रेडियस है, तो इसकी लिमिट जैसे इसमें डिफाइन की है तो 0 to इन्फिनिटी ही रहेगी, ठीक है। थीटा की लिमिट कैसे, देखिए थीटा तो क्या है, जेड एक्सिस से चले और नीचे तक इस तरीके से, ठीक है, बार बार ऐसे ही आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो ये पूरा एंगल ट्रेस नहीं कर रहा है, हाफ एंगल कर रहा है, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक जो था उसमें छूट गया था सिलेंड्रिकल में, यहाँ से आप कवर कर लेना। थैंक यू।